हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत सीरियस और डिस्टर्बिंग केस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें एक पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर अजूज यानी अब्दुल अजीज़ पर एक 18 साल की लड़की तन्वी ने सेक्सुअल असॉल्ट के एलिगेशन लगाए हैं। ये वीडियो किसी को गिल्टी प्रूव करने के लिए नहीं है, बल्कि जो चीज़ें तन्वी ने पब्लिक डोमेन में एविडेंस के साथ शेयर की हैं उनका क्लियर और ऑनेस्ट ब्रेकडाउन है। कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट अभी पेंडिंग है, लेकिन जो फैक्ट सामने आए हैं उन्हें इग्नोर करना भी गलत होगा। तन्वी एक सोशल मीडिया मैनेजर है जो मल्टीपल क्रिएटर्स के साथ प्रोफेशनली काम करती है। तन्वी और अजूज़ एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते थे, इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड थे और कुछ शोज़ में भी मिले थे। तन्वी अजूज़ की म्यूज़िक को जनरली सपोर्ट करती थी और उसके सॉन्ग्स को अपनी स्टोरीज पर शेयर करती रहती थी। अजूज़ के सॉन्ग रूह के लिए दोनों ने एक रील शूट प्लान किया था। पहले बोला गया था कि शूट फ्रेंड के स्टूडियो में होगा, लेकिन बाद में प्लान चेंज करके शूट अजूज़ के घर पे डिसाइड हुआ। जनवरी के स्टार्ट में तन्वी के पेरेंट्स रिलेटिव से मिलने के लिए आउट ऑफ टाउन चले गए। तन्वी को कार्डियक अर्थमिया नाम की एक सीरियस कंडीशन है, हार्ट कंडीशन है, जिस वजह से उसे अकेले रहने की परमिशन नहीं होती और रेगुलर मेडिकल चेकअप्स की ज़रूरत होती है। तन्वी के अकॉर्डिंग उस टाइम उसके पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं थी, और क्योंकि अजूज़ एक ट्रस्टेड फ्रेंड था, उसने अजूज़ से पूछा कि क्या वो कुछ दिन उसके घर रह सकती है। अजूज़ ने इसके लिए हाँ कहा। पहले 3 दिन सब नॉर्मल था, मूवीज़ देखना, म्यूज़िक सुनना, यूट्यूब एडिटिंग। तन्वी को किसी भी पॉइंट पर अनसेफ फील नहीं हुआ। लेकिन 4th एंड 5th जनवरी की रात लगभग 1-2 एएम तन्वी के अकॉर्डिंग सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो गई। जब दोनों सो रहे थे, अजूज़ ने अचानक तन्वी को इनअप्रोप्रिएट तरीके से टच करना स्टार्ट किया। तन्वी ने क्लियरली नो बोला और रेजिस्ट किया, लेकिन फिर भी अजूज़ नहीं रुका। तन्वी के अकॉर्डिंग एक्सेसिव फोर्स यूज़ हुआ, जिससे उसे सीवियर पेन होना लगा और वो रो पड़ी। उसके रोने के बाद ही अजूज़ फाइनली रुका। इसके बाद अजूज़ ने ऐसे बिहेव किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उल्टा तन्वी से पूछने लगा कि वो रो क्यों रही है और क्या हुआ, उसके रिलेशनशिप या घर में कोई प्रॉब्लम है क्या, जैसे पूरी सिचुएशन को डाइवर्ट किया जा रहा हो। तन्वी डर गई थी, इसलिए उसने तुरंत कंफर्ट नहीं किया और प्रिटेंड किया कि सब नॉर्मल है। 6 जनवरी को लगभग 4:30 पीएम तन्वी के बॉयफ्रेंड और एक म्यूचुअल फ्रेंड अजूज़ के घर जाके उससे फेस टू फेस कन्फ्रंट करते हैं। अजूज़ वहाँ सब कुछ डिनाई करता है, लेकिन वही टाइम पर तन्वी को मैसेजेस में कंटिन्यूअसली सॉरी बोल रहा होता है। यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेस होता है। अगर कुछ गलत हुआ ही नहीं तो बार-बार अपोलॉजी क्यों? 6 जनवरी की सुबह तन्वी की हेल्थ अचानक बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट हो जाती है। उसका ब्लैडर कंट्रोल चला जाता है, हेवी ब्लीडिंग्स होती हैं, बर्निंग सेंसेशन होती है और वो फेंट भी हो जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पहले डॉक्टर्स ने यूटीआई सस्पेक्ट किया, लेकिन सिम्टम्स और सीवियर हो गए। इमरजेंसी वार्ड में तन्वी ने डिस्क्लोज़ किया गया कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। लॉ के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल को पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है। पुलिस आती है और तन्वी के अकॉर्डिंग उसे हेल्प मिलने की बजाय काफ़ी देर तक क्वेश्चनिंग और विक्टिम ब्लेमिंग फेस करनी पड़ी, जबकि उसे इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद डॉक्टर्स ने इंटरनल ब्रूजिंग नोट की, जो मेडिकल रिपोर्ट्स और प्रिस्क्रिप्शंस के फॉर्म में तन्वी ने पब्लिकली शेयर की हैं। 7 जनवरी के मैसेज में अजूज़ तन्वी से पूछता है कि वो कहाँ है और डॉक्टर ने क्या बोला। तन्वी को लगता है कि अजूज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और मेडिकल टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और अपॉइंटमेंट्स में हेल्प करेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद अजूज़ के रिस्पॉन्स आता है कि वो मेडिकल विजिट या अरेंजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। इसके बाद तन्वी को ब्लॉक कर दिया जाता है, कॉल्स अनआंसर्ड रह जाते हैं और अजूज़ अपना सोशल मीडिया अकाउंट डीएक्टिवेट कर देता है। इस केस में सबसे ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ विक्टिम ब्लेमिंग है। लोग पूछ रहे हैं कि तन्वी बॉयफ्रेंड के घर क्यों नहीं गई या फिर इतनी देर अजूज़ के घर क्यों रुकी रही। लेकिन किसी के घर रहने या किसी पर ट्रस्ट करना कभी भी सेक्सुअल कंसेंट का मतलब नहीं होता। प्रोफेशनल कन्वर्सेशन, फ्रेंडशिप या फैमिलियरिटी किसी भी फॉर्म में असॉल्ट को जस्टिफाई नहीं कर सकती। मोस्ट केसेस में असॉल्ट वही लोग करते हैं जिन पर विक्टिम ट्रस्ट करता है। आखिरी बात यह है कि तन्वी ने सिर्फ एक्यूजेशन नहीं लगाए, बल्कि स्पेसिफिक डेट्स, टाइमलाइन, चैट्स और मेडिकल एविडेंस भी शेयर किया है। इस केस में हॉस्पिटल और पुलिस दोनों इन्वॉल्व हैं, इसलिए इसे सिर्फ इंटरनेट ड्रामा कहकर इग्नोर नहीं किया जा सकता। फाइनल डिसीजन कोर्ट लेगा, लेकिन अकाउंटेबिलिटी से भागना और साइलेंस मेंटेन करना खुद में बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े करता है। आपका ओपिनियन क्या है? कमेंट्स में रिस्पेक्टफुली अपनी बात रखिए। विक्टिम शेमिंग से ज़्यादा ज़रूरी है कि फैक्ट्स और कंसेंट का कंसेप्ट को समझना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।